गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे चैनल का नाम है ब्रीफ रीजनिंग। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और एंड तक जुड़े रहिएगा। आज मैं आपको 21 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ। पेपर 1 है ये, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको अभी तक शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, ठीक है। मैं सारे प्रीवियस ईयर पहले CDP के करा रही हूँ, उसके बाद मैं EVS का कराऊंगी आपको 21 जन 2022 जो करेक्ट आंसर की आई हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि इसका ऑप्शन सही फर्स्ट है या थर्ड है। तो जो सीटेट ने आंसर की करेक्ट चेक करके हमें भेजे हैं, मैं आपको वो पेपर्स करा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। सबसे पहले तो आपका ये पेपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हिंदी में आएगा, ठीक है। जो हिंदी में इंटरेस्ट हो करने में तो वो हिंदी में देख सकते हैं। इसी फिर क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लगाऊंगी, तो आप इंग्लिश में भी जो इंग्लिश में इंटरेस्ट हो वो इंग्लिश कर लीजिएगा, ठीक है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी में आएगा एंड देन उसके बाद इंग्लिश, फिर सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि लेव विदोस्की के विचार भाषा और विचार बताते हैं कि संज्ञानात्मक विकास भाषा का मार्गदर्शन करता है। भाषा और अनुभूति के बीच कोई संबंध नहीं है। ये भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ये फोर्थ है, अनुभूति भाषा से स्वतंत्र है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो ग्रीन से है वो करेक्ट ऑप्शन है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं यही क्वेश्चन मैं आपको इंग्लिश में लगाती हूँ। तो इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को इंग्लिश में लगा दिया है कि लेव विदोस्की आइडियाज लैंग्वेज एंड थॉट सजेस्ट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज, ये देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। या थर्ड है लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फोर्थ है कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड कि लैंग्वेज गाइड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज जो गाइड करती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज़्यादा गाइड करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हिंदी में आएगा पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि बच्चों में रचनात्मक को सुगम बनाया जा सकता है। तो कैसे सुगम बनाया जा सकता है? केवल नकल के माध्यम से, या अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, या शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से, या ड्रिल और दोहराव द्वारा। तो करेक्ट जो इससे जो सुगम बनाया जा सकता है बच्चों में रचनात्मक अवशेषण को प्रोत्साहित करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने इंग्लिश में कि क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन कैन बी फैसिलिटेटेड बाय थ्रू इमिटेशन ओनली, नकल करके, या बाय इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, किसी को इंकरेज करके, या थ्रू टीचर सेंट्रिक पेडागोजी, या बाय ड्रिल एंड रिपीटिशन। तो करेक्ट है बाय इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सीटेट ने ही आंसर चेक करके भेजे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कक्षा के वातावरण का बच्चों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। महारत उन्मुख सीखने की संस्कृति को विकसित करने के लिए सीखना जो संबंध पर केंद्रित हो। सीखना कक्षा का वातावरण होना चाहिए शिक्षक हावी, सहकारी और सहयोगी, प्रतिस्पर्धी और व्यक्तिवादी, या प्रदर्शन उन्मुख। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सहकारी एंड उपयोगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट इंग्लिश में आएगा, 3rd क्वेश्चन। तो चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश का क्वेश्चन है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव है, ठीक है। कोऑपरेट करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे तभी हो पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों को प्रवेश के लिए निजी स्कूलों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों को सफलतापूर्वक करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित पर आधारित शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना चाहिए। तो किसका करना चाहिए? भेदभाव करना चाहिए, अलगाव करना चाहिए, समानता करनी चाहिए, इक्विटी करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये आपके सामने पहले से ही मार्क है, तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश लैंग्वेज में अब आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
चलिए तो इंग्लिश में ही आपका क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्राइवेट स्कूल फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS. In order to successfully these students, a teacher should use pedagogy based on fourth option equity. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिग्रीगेशन भी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी करेक्ट है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 है कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ाया जा सकता है रटने से. ये साम्राज्ञी के पारंपरिक उपयोग का पर निर्धारण, ये समाधान के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करना, या मानकीकृत प्रारूप में समस्याओं का प्रतिनिधित्व करना. तो करेक्ट है समाधान के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करना. जो ग्रीन से हैं वो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट है, और रेड से गलत है आपके आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों को टिक करना है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर ही चलते हैं, इंग्लिश में आपको दिखेगा, फिर 6 पर चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैन बी इन्हेंस्ड बाय रोट मेमोराइजेशन या फिक्सेटिंग ऑन कन्वेंशनल यूज ऑफ मटेरियल. थर्ड है कि कंसिडरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सोल्यूशन. फोर्थ है रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट. करेक्ट है थर्ड कि कंसिडरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा उसको बड़ा नहीं किया है. तो ठीक है, क्रिकेट पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक ज़्यादातर लड़कों से सवाल कर रहा है, लड़कियों से नहीं. शिक्षक का ये कार्य एक उदाहरण है. लिंग सशक्तिकरण, लिंग प्रासंगिकता, लिंग पूर्वाग्रह, लिंग खतरा. तो लिंग पूर्वाग्रह. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है लिंग पूर्वाग्रह. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. सॉरी 6 का आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा. चलिए 6 की तरफ ही चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है कि ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन क्रिकेट अ टीचर इज पोजिंग क्वेश्चन मोस्टली टू बॉयज एंड नॉट टू गर्ल्स. दिस एक्ट ऑफ टीचर इज एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस. ठीक है, जेंडर बायस करते हैं टीचर जब ये ऐसा होता है कि वो लड़कों, अगर जेंट्स है तो लड़कों से पूछेंगे, तो ये जेंडर बायस कहलाती है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक समावेशी कक्षा में सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए कई रूप, केवल दृश्य रूप, केवल मौखिक रूप, केवल पाठ्य रूप. करेक्ट ऑप्शन इज कई रूप. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अब इंग्लिश में लगेगा. इंग्लिश में लग चुका है. क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन मल्टीपल फॉर्म्स, विजुअल फॉर्म्स ओनली, वर्बल फॉर्म्स ओनली, टेक्सचुअल फॉर्म ओनली. तो करेक्ट ऑप्शन इज मल्टीपल फॉर्म्स. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. हिंदी में लगेगा आपके पहले सामने, फिर इंग्लिश में. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक महत्व देता है पाठ्यक्रम को किसी भी तरह से पूरा करना, सजा के आधार पर सख्त अनुशासनात्मक व्यवहार, सक्रिय ज्ञान निर्माण प्रक्रिया, ये बार बार वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं. तो ये क्या करते हैं, किसको महत्व देते हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माण प्रक्रिया को. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ. इंग्लिश पर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर गिव्स इंपॉर्टेंस टू completion ऑफ सिलेबस इन वॉट एवर वे पॉसिबल, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस बेस्ड ऑन पनिशमेंट. थर्ड है कि एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस या फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन. करेक्ट है कि एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को वो लोग महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों को बार बार ये बताना कि वे सीखने में सक्षम नहीं है, वो उसकी क्या संभावना है कि बच्चे को सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या बच्चे के सीखने के लिए प्रेरित करें, या बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करें, या बच्चों के लिए सीखने की गति को तेज़ करना. इसमें तो बी सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो लेकिन इसमें थर्ड लगाया गया है, तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दे रखा है. ठीक है, अभी मैं आपको हिंदी में दोबारा लगाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश में देख लेते हैं. हिंदी में थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम थी ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 में, तो आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए. इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर है कि रिपीटेडली टेलिंग द चाइल्ड दैट ही और शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग इज लाइकली टू हैव नो इफेक्ट ऑन चाइल्ड लर्निंग, या मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, डीमोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, फास्टन द पेस ऑफ लर्निंग फॉर चाइल्ड. तो करेक्ट ऑप्शन है कि डीमोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, डीमोटिवेट. ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन 3 है, उसमें आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा हिंदी के क्वेश्चन में. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ.
क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीखने को सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। अन्य शैक्षणिक दृष्टिकोण, बातचीत, ये केवल आनुवांशिकता, ये पुरस्कार और दंड। तो करेक्ट ऑप्शन है बातचीत। ये क्वेश्चन अब इंग्लिश में लगाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश में कि सोशो कंट्रोवर्स्ट व्यू ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डैश इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि इनफ्लेक्सिबल पेडागोजिकल अप्रोचेज, इंटरेक्शन, हेरिडिटी ओनली, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो करेक्ट है इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, केवल पर्यावरण से या अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों से होता है। ये केवल अनुवांशिकता से, न अनुवांशिकता न पर्यावरण से, न हेरिडिटी से और ना ही पर्यावरण से। तो दोनों से ही होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और एवं पर्यावरण दोनों से ही होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 11 था, वो 11 जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश में नहीं आ पाया, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली और प्रेरणा के स्रोत की सही सुमेलित जोड़ी है। जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, नकद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, आत्मपूर्ति बाहरी प्रेरणा, या रुचि बाह्य प्रेरणा। करेक्ट है कि जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। करेक्ट है क्यूरियोसिटी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस क्रियात्मक अवस्था आयु वर्ग से मेल खाती है। 2 से 7 वर्ष, जन्म से 0 से लेकर 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, या 11 साल से ऊपर 7 से 11 वर्ष। तो करेक्ट है 7 से 11 वर्ष के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करस्पॉन्ड टू द एज ग्रुप। तो वो है 7 से 11 साल के बीच में, 7 to 11 ईयर्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, आपके सामने हिंदी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आप एक शिक्षक हैं जो मानते हैं कि बच्चे अलग अलग गति से और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। अपनी कक्षा में आप आकलन की योजना बनाएंगे जो केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल करेंगे, या सभी छात्रों के लिए समान है, या आकलन के विभिन्न तरीकों पर आधारित है, ये बच्चों को सीखने के तरीके से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट है कि सभी के विभिन्न तरीकों पर आधारित हैं, सभी तरीकों के आधारित होंगे, अलग अलग तरीके के। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पर चलते हैं, इंग्लिश में आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंग्लिश में आ चुका है कि यू आर अ टीचर हु बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न एट वेरीड पेसेस एंड इन डिफरेंट वेज। इन योर क्लास यू प्लान्स असेसमेंट विच इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। हम इंक्लूड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हम खाली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन सेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, सबके लिए। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हाउ चिल्ड्रन लर्न। ठीक है, ये भी नहीं करना। इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट, सबकी जो सीखने का होता है तरीका वो अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सीखने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सीखना व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। ये सीखने एक सर्पिल तरीके से होता है, ना कि रैखिक तरीके से। ये सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियाँ अप्रासंगिक हैं। ये सीखना एक सतत प्रक्रिया है। तो ये ठीक है कि सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियाँ अप्रासंगिक हैं। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। चलिए अब इंग्लिश में क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग इज बेस्ड ऑन पर्सनल एनवायरमेंटल फैक्टर। नहीं, लर्नर टेक्स प्लेस इन अ स्पायरल मैनर एंड नॉट इन द लीनियर मैनर। ये भी ठीक नहीं है। एरर एंड मिस्टेक आर इररिलेवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जब हम कुछ भी सीखते हैं तो एरर और मिस्टेक हमसे ज़रूर होती हैं। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन, सॉरी नॉट पूछा गया है, तो ये एरर एंड मिस्टेक आर इररिलेवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये करेक्ट मतलब नहीं है। जो पूछा गया है नॉट पूछा गया है, लेकिन हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन इन दोनों तीनों तो ठीक है, ये गलत है, तो हमें नॉट पे लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि डिसकैलकुलिया का सीधा संबंध किससे है? गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई, दूसरे के उद्देश्यों को समझने में निपुणता, या संगीत क्षमता, चलन अक्षमता। तो आपको बताना है कि क्या है डिसकैलकुलिया। ठीक है, गणितीय अवधारणाओं में सीखने में कठिनाई। डिसकैलकुलिया मतलब हमें किसी मैथ का जो हम सीखते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम होती है सीखने में, उसको हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डिसकैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जो डिफिकल्टीज होती हैं उसको हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि घोड़े को देखकर 3 साल का बच्चा चिल्लाया, वह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की ये प्रतिक्रिया एक उदाहरण है आत्मसात। ठीक है, वो क्या है? आत्मसात। नेक्स्ट चलते हैं, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में लगाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश में आ चुका है। सीइंग अ हॉर्स, अ 3-year-old child exclaimed, wow, such a big dog. As per Jean Piaget theory of cognitive development, this response by child is an example of assimilation. ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? एसिमुलेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? पूर्व पारंपरिक चरण का। ठीक है, पूर्व पारंपरिक चरण से करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन आपके सामने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार विकलांग बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का सबसे सुझाया गया मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है सबसे पहले समावेशी शिक्षा। सही है, समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन दिखाते हैं आपकी। ठीक है, अगर 19 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सजेस्टेड मॉडल ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज? वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, हिंदी में बोलते हैं समावेशी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि छात्रों के बीच वैचारिक समझ को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को रटकर याद करके सीखने की प्रोत्साहित करें? नहीं, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। अवधारणाओं की चर्चा में उदाहरण और गैर उदाहरण शामिल ना करें, ये भी गलत है। कि जो प्रस्तुत किया गया है और जो वे पहले से जानते हैं उनके बीच संबंध बनाकर अवसर प्रदान करते हैं, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आप इंग्लिश का लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टू फैसिलिटेट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न थ्रू रोट मेमोराइजेशन। रटकर याद नहीं करना, इनकरेज नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को। नॉट इंक्लूड एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल इन द डिस्कशन ऑफ कॉन्सेप्ट। थर्ड है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मेक कनेक्शन बिटवीन व्हाट हैज प्रेजेंटेड एंड व्हाट दे नो ऑलरेडी। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक को उन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जो इस पर जोर देती है। ए है कि जटिल से सरल तक अवधारणा की प्रगति, या अभिसरण सोच की प्रधानता, या छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा संस्कृति का निर्माण करना, या फिर है विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज करना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड यूज स्ट्रेटेजीज विच एम्फेसाइज ऑन। ए है कि द प्रोग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, या द प्राइमरी ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, या क्रिएटिंग कॉम्पिटेटिव कल्चर अमंग स्टूडेंट। फोर्थ है एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सीखने की सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 22 है वो है कि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन इंग्लिश में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेंट ऑफ लर्निंग। जो इसको करेक्ट स्टेटमेंट है लर्निंग के कंटेंट में बताना है कि लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है विच रिक्वायर एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23
है कि एक प्रगतिशील कक्षा निशान उन्मुख है, सीखने में व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित है या मौन श्रवण को ही प्रधानता देती है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को सम्मान करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ही है, इंग्लिश में लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 इंग्लिश में है। अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम आपको बताना है क्या है कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो है कि रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, सबको रिस्पेक्ट देना जो भी अलग अलग लोगों को, ठीक है, अमंग लर्नर्स को, जो भी सीखते हैं उन सबको अलग अलग रिस्पेक्ट्स देना इंडिविजुअली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लेव विदोस्की का सिद्धांत मुख्य रूप में समझाने पर केंद्रित क्या करता है, ठीक है। तो विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव, प्रेरणा पर एट्रीब्यूशन पैटर्न का प्रभाव, ये समाजीकरण का जैव परिस्थितिक मॉडल, ये संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका। तो संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, इंग्लिश के पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लेव विदोस्की थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग, तो किस पर वो एक्सप्लेन करता है, किस पर उसने फोकस किया है, मेन द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इज 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों का एक अवधारणा सिखाने के लिए साम्राज्ञी के प्रतिनिधित्व का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है, तो वो है ठोस साम्राज्ञी, चित्र, फिर प्रतीक, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज 4। इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट अ प्राइमरी ग्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो करेक्ट है कॉन्क्रीट मटेरियल, फिर पिक्चर्स एंड सिंबल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज 4th, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन बच्चों की समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, तो वो है तत्काल परिवार, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, वो है इमीडिएट फैमिली, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज इमीडिएट फैमिली, हिंदी में बोलेंगे इसको तत्काल परिवार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ चुका है कि लेव विदोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मचान बनाने के लिए एक प्रभावी रणनीति है, तो वह है यदि बच्चे समस्या को हल करते समय किसी बिंदु में फंस जाते हैं तो संकेत और संकेत देना, तो संकेत और संकेत देना, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट चलते हैं, इसको इंग्लिश के क्वेश्चन में करते हैं, इंग्लिश का सामने में लेकर आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एज पर लेव विदोस्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ स्कैफोल्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो वो है कि गिव हिंट्स एंड क्यू, उन्हें हिंट दिए जाते हैं और क्लू दिए जाते हैं। चिल्ड्रन आर स्टक, वो किसी भी अगर प्रॉब्लम में या किसी भी पॉइंट में अगर वो कहीं फंस जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही है, तो वो बुद्धि स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता से कहीं अधिक है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट चलते हैं, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस, कौन सा इंटेलिजेंस के बारे में करेक्ट ऑप्शन है, हमें वो बताना है। वो है कि इंटेलिजेंस इज मोर देन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल, करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, वो है प्रेरणा, सामाजिक साम्राज्ञी, भावनाएं, शैक्षणिक दृष्टिकोण। तो ये उसके चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जिसमें आपको चारों ऑप्शन दिखेंगे वो आपको बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के इंग्लिश पर। क्वेश्चन नंबर 29 के विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, मोटिवेशन, स्कूल कंटेंट, सोशल कंटेंट, इमोशन एंड पेडागोजिकल अप्रोचेज। तो करेक्ट ऑप्शन इस चारों हैं कि मोटिवेशन होना चाहिए, सोशल कंटेंट भी, इमोशन एंड पेडागोजिकल अप्रोचेज। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन आपको गिवन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको सही कथन बताना है कि एक क्षेत्र में विकास का दूसरे क्षेत्र में विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सही गलत है ये, ठीक है।
तो हमें सही जो है वो बताना है कि विकास अनुवांशिकता पर्यावरण से प्रभावित नहीं हो, जो इसमें कह रहा है नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है, होता है ना, ठीक है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से प्रभावित ज़रूर होता है। विकास शरीर के माध्य भाग से परिधि की ओर होता है, ये करेक्ट है। विकास विशुद्ध रूप से मात्रात्मक है और इसे ठीक से मापा जा सकता है, तो इसे ठीक से नहीं मापा जा सकता, इसीलिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने टिक भी लगा हुआ है। चलिए अब इंग्लिश का क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है कि डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफ्रीज। तो उसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट इसमें लिखा है सेकंड में कि डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। डेवलपमेंट नॉट नहीं होता तो ये भी करेक्ट होता, ठीक है, लेकिन इसमें थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर आपकी वीडियो ये वाला क्लास जो है वो आपकी ओवर होती है, क्योंकि मैं 30 क्वेश्चन CDP के करा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग को मैं अब नेक्स्ट जो कराऊँ, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्लास में, ये हमारी सेकंड क्लास है, फर्स्ट इससे पहले मैं 2 वीक्स पहले करा दी थी, तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है ब्रीफ रीजनिंग। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, किसी को ज़रूरत होगी अगर इन पेपर्स की तो वो एक बार देख लेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं 2 क्लासेस यहाँ डाल चुकी हूँ, थर्ड क्लास में CDP की डालूँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।